आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेघना सैनी पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, गुणधर्म तथा द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य मैटर, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब इस द्रव्य को डिटेल में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम जानेंगे द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। तो हमारे आसपास स्थित सभी वस्तुएं द्रव्य से बनी होती है, अतः वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, पुस्तक, वायु, जीव जंतु इत्यादि। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस ठोस द्रव्य की ठोस में कण अत्यधिक निकट होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया हुआ है, जिसमें जो कण है वो बहुत पास पास है और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसमें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनकी गतिशीलता नगण्य होते हैं। ये कहीं हिल नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, तो इसलिए इनकी गतिशीलता नगण्य होती है। ठोसों का आयतन तथा आकार भी निश्चित होता है, अर्थात इसका आकार और आयतन यही रहेगा तथा सामान्यतः ये कठोर व दृढ़ होते हैं और जिनका घनत्व अधिक होता है, जैसे कि साधारण नमक, लकड़ी, पेन, पेंसिल इत्यादि। इसके बाद आता है द्रव। द्रव यानी लिक्विड। द्रव में अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये गति कर सकते हैं, इनमें थोड़ी बहुत गति भी पाई जाती है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता तथा ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है। जैसा कि हमने देखा, तो द्रवों का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है तथा इनमें अंतराणुक आकर्षण बल भी कम होते हैं। द्रवों में तरलता का गुण भी पाया जाता है क्योंकि इनके अणु अव्यवस्थित होते हैं। द्रवों में अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, जैसे कि तेल, जल, दूध तथा अल्कोहल। उसके बाद आता है गैस। गैस ठोस तथा द्रवों की अपेक्षा गैसों में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा ये आसानी से तथा तेजी के साथ गति कर सकते हैं। दूर दूर कैसे होते हैं? जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें जो कण है वो सबसे ज़्यादा दूर है। इसके बाद गैसों का आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता तथा ये उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है, जिसके कारण इनके मध्य अधिकांश स्थान रिक्त रहता है तथा इनकी संपीड़ितता अधिक होती है। गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है तथा इनमें अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा वायु। द्रव्य की भौतिक अवस्था निश्चित नहीं होती तथा ताप और दाब में परिवर्तन के द्वारा इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि ठोस को गर्म करने पर वह द्रव, द्रव को गर्म करने पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी और अगर द्रव को और अधिक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में, ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। इसे हम शॉर्ट टर्म में इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ठोस को गर्म किया, द्रव बना, द्रव को गर्म किया, गैस बना, गैस को ठंडा किया, द्रव बना, द्रव को ठंडा किया, ठोस बन गया। इसका एक उदाहरण हम वाटर ले सकते हैं, जल, जो कि एक बर्फ होता है, तो बर्फ में ठोस होता है, उसे गर्म करते हैं, जल बन जाता है जो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद जल को जब हम गर्म करते हैं तो जलवाष्प अर्थात गैस में बदल जाता है। इसके बाद आता है संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पर जो द्रव्य है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। और फिर इन्हें आगे और पुनः वर्गों में, उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम द्रव्य, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में होंगे तत्व और यौगिक और मिश्रण में होंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये क्या होते हैं, इन्हें और डिटेल से और डेफिनेशन से हम जानते हैं। तो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थों का संगठन निश्चित होता है तथा इनके घटकों को सामान्य भौतिक विधियों से हम पृथक नहीं कर सकते, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, जल, शर्करा तथा ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का एक निश्चित मतलब ये जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं
और शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक। तो तत्व किन्हें कहता है? एलिमेंट्स वह पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण अर्थात परमाणु और अणु और आयन एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चांदी तथा तांबा इत्यादि। इन सभी में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ तत्व होते हैं जिनमें दो परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में अणु उपस्थित होते हैं, जो इनके दो दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व धातु, अधातु और उपधातु हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक की, कंपाउंड्स। जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होकर अणु बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। यौगिकों का संगठन निश्चित होता है तथा इनके घटकों, तत्वों रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन्हें भौतिक विधियों से हम शुद्ध पदार्थों को विभाजित नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, लेकिन जो यौगिक होते हैं उनके घटक तत्वों को हम रासायनिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। जो तत्व होते हैं, जो तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी एक परमाणु से मिलकर बना है। तो इसी तरह शुद्ध पदार्थ में जो यौगिक होते हैं उन्हें हम रासायनिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया NH3, जल H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा शर्करा C12H22O11। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कार्बन का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुण से भिन्न हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें हैं, जबकि उनके संयोजन से बना जल एक द्रव है। हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, जबकि जल एक अग्निशामक है। इसी तरह अब हम आगे बात करते हैं संगठन के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था द्रव्य को। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो मिश्रण वे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं तथा उनका संगठन भिन्न हो सकता है। हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसमें जो शुद्ध पदार्थ है उसमें हम भौतिक विधियों द्वारा पदार्थों को या घटकों को पृथक नहीं कर सकते थे, लेकिन मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों को हम विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे छानना, स्वयं क्रिस्टलन इत्यादि। और इसके उदाहरण क्या है? हवा, जल तथा शर्करा का मिश्रण, नमक तथा शर्करा का मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं तथा पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जैसे कि जल में चीनी का विलयन, हवा तथा अल्कोहल व जल का मिश्रण। ठीक है, इसमें सेम मिक्सचर होता है। और विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं होता, अर्थात इनका संगठन असमान होता है तथा कभी कभी तो विषमांगी मिश्रण के घटक पृथक पृथक दिखाई भी देते हैं, जैसे कि चीनी तथा नमक का, दाल तथा कंकड़ एवं तेल तथा जल का मिश्रण। थैंक यू।